भूस्वाहा अग्नये इदन्न मम भुवस्वाहा वायवे इदं न मम स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं न मम। गजानना, ए गजानना, गजानना, कुठं गेलाय हा उशिराचा मुलगा? आणि ते सुद्धा दार असं सताड उघडं टाकून. श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषी सीता शक्ती श्रीमद हनुमान कीलकम। देव्हाऱ्यातल्या महागणपतीची पूजा अगदी सागर संगीत केलेली दिसते. तेवढं मात्र चांगलं जमतं गुलाबाला. अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषी सीता शक्ती श्रीमद. अरे कुठे गेला होतास रे? बाबांकडे गेलेलो, त्यांनी छान छान गोष्टी सांगितल्या. अरे पण घर असं सताळ उघडं टाकून? वा, घर कुठे उघडं होतं? आतमध्ये आपले महागणपती होते की. तुझी बोलण्याची बाबा अगदी हद्द झाली. जा, दार लावून ये. ऊपरी तौर से देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु भाऊ साहब को एक चिंता दिन रात सता रही थी, और वो ये थी कि मातृछाया से वंचित अपने इस नाती का योग्य पालन पोषण कैसे होगा. एवढ्या लहान वयात किती विलक्षण बुद्धिमत्ता या मुलाजवळ. पण मी याला किती दिवस पुरा पडणार? काय होणार या आई वेगळ्या मुलाचं? ऐसे कठिन समय पर उन्हें याद आई अपने छोटे भाई गंगाधर पंत और भौजाई उमा माता की. राजमान्य राजश्री गंगाधरराव, पत्र लिहिण्यास कारण की साक्षात आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय से शुरू होकर तथा श्री स्वामी समर्थ महाराज श्री के आदेश पर स्थापन हुए अक्कलकोट के धर्म सिंहासन की जिम्मेदारी उनके सत्शिष्य श्री बालप्पा महाराज से हाल ही में श्री गंगाधर महाराज ने स्वीकारी थी. गंगाधर पंत का नाम आंखों के सामने आते ही भाऊ साहब एकदम निश्चिंत हुए. उन्होंने गंगाधर महाराज को पत्र लिखकर सारी परिस्थिति बयां की और उनकी अनुमति आते ही 1926 में हाथ में मात्र श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर श्री जी ने अक्कलकोट के लिए प्रस्थान किया. श्री जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अक्कलकोट आए जरूर, परंतु उनका नैष्ठिक व्रताचरण चालू ही रहा. वे अंतर्बाह्य शुचिता का हर समय सावधान रहकर कठोरता से पालन करते. यह इस छोटे से महात्मा के तेजस्वी रूप का ही प्रभाव था कि इनके समवयस्क मित्र रामकृष्ण और लक्ष्मीकांत अपने आप को
इनकी पाद्य पूजा करने से रोक न सके। श्री जी की शालेय शिक्षा 1926 से शुरू हुई। इस वर्ष इनको और इनकी छोटी बहन कमला को अक्कलकोट के शाहजी हाई स्कूल में भर्ती किया गया, परंतु इनका मन शालेय शिक्षा में नहीं था। सन 1937 में श्री जी ने मैट्रिक की परीक्षा दी और फिर वे रायपुर आए। यहां स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें अपनी पैतृक वास्तु पूरे घर में हर जगह घूम कर दिखाई। जब श्री जी तात्याजी महाराज के कमरे में अकेले ही थे, तब उन्हें जागृत अवस्था में यह दृष्टांत हुआ कि कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने तात्काल ही यह जाना कि उनके पितामह उनका नाम लेकर उन्हें आवाज दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य में आयुर्वेद और रुग्ण सेवा का कार्य उनको श्री जी से अपेक्षित था। रायपुर से श्री जी वापस खामगांव आए। इसी समय डॉक्टर सावलापुरकर जी का तबादला खामगांव से बुल्ढाना हो गया था। अब बची हुई अगली शिक्षा कहां ली जाए, यह श्री जी के सामने प्रश्न था। अतः उन्होंने महागणेश जी के सामने चिट्ठियां डाली। अक्कलकोट जाए, ऐसा दैवी आदेश मिला। जीवन को एक नया मोड़ मिला। अक्कलकोट वापस आकर श्री जी शाहजी हाई स्कूल में दाखिल हुए जरूर, परंतु उनका मन पुस्तकी ज्ञान में नहीं लगा, तो उन्होंने दासबोध पुस्तक का वाचन शुरू किया। यह पुस्तक उन्होंने तात्याजी महाराज के ग्रंथ संग्रहालय से प्राप्त की थी। पेट भरने का ज्ञान देने वाले किताबी ज्ञान की अपेक्षा अब उन्हें आस लगी परम कल्याण साध्य करा देने वाली अध्यात्म विद्या की। 1938 का आगमन हुआ और श्री जी के जीवन में एक महान क्रांतिकारक घटना घटी। 1938 सालची घटना आहे ही। 1938 का प्रसंग। श्री बालप्पा महाराज की समाधि के सामने बैठकर श्री जी नित्य पूजा में रममाण थे कि अत्यंत धीर गंभीर दैवी आवाज में एक मंत्र उनके कानों में गूंजा। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। 2 बार वही मंत्र फिर से उनके कानों में गूंजा। श्री जी ने जान लिया कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवी विभूति अदृश्य रहकर मंत्रोपदेश कर रही है। अतः उन्होंने इस मंत्र को स्वीकार कर उसका अनुष्ठान शुरू कर दिया, परंतु उस समय अपने यहाँ अदृश्य गुरुवर उनके लिए रहस्य ही बने रहे। हे मात्र त्यांना रहस्यच राहिले। इसी दौरान सद्गुरु श्री गंगाधर महाराज का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। मठ का उत्तराधिकारी कौन, ये चिंता अब उन्हें सताने लगी। मन ही मन में उन्होंने मठ में ही रहने वाले और शुचिता व्रत का पालन करने वाले श्री जी को चुना, परंतु श्री जी आसानी से यह जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आखिर श्री जी के परम मित्र महादेवप्पा शाबादे जी के उत्साह और उत्कटता से विनती करने पर तथा परस्पर सहमति हो जाने पर श्री जी ने मठ का उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी। 11 मार्च 1938 के दिन यह दीक्षा विधि संपन्न हुआ। मठ के सभी मानचिन्ह श्री जी को प्राप्त हुए। श्री गंगाधर महाराज ने 3 बार श्री जी के कान में गुरु परंपरा से प्राप्त महामंत्र का उच्चारण किया। 17 मार्च 1938 को श्री गंगाधर महाराज ने आतुर संन्यास लिया और चतुर्थाश्रम स्वीकार कर दयानंद सरस्वती ये नाम धारण कर लिया। 22 मार्च 1938 के दिन यानी श्री जी के दीक्षा विधि के 11वें दिन श्री गंगाधर महाराज ने महासमाधि ली। अधिकार ग्रहण के साथ ही मठ की सभी संपत्ति तथा धरोहर के रूप में रखी धन संपदा श्री जी के कब्जे में आई, परंतु अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने उसे कभी स्पर्श भी नहीं किया। वे मठ के उपभोग शून्य स्वामी थे। यानंतर काहीच दिवसात इसके कुछ ही दिनों बाद श्री जी सायं आरती में मगन थे, तभी अचानक एक अतिथि सभा मंडप के बीचों बीच आ खड़े हुए। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था। हाथ के इशारे से एक पुजारी को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, आज हम यही भोजन करेंगे।
हमें भोजन में 1 सेर चावल लगता है। अतिथि के लिए भोजन प्रबंध किया गया। आणि याच ठिकाणी आसनस्थ होऊन त्या महात्म्याने ते अन्न स्वीकारले। उस रात महापुरुष ने इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया। आश्चर्य की बात यह रही, मठ के सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए होने के बावजूद तपस्वी वहां से अदृश्य हो गए। बाद में श्री जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया था कि वे तपस्वी अवधूत यानी साक्षात भगवान परशुराम थे।